गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पश्चिम एशिया संकट के बारे में जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से देना चाह रहे हैं। हमले जारी, हॉर्मूज में बढ़ी जहाज़ों की आवाजाही। पश्चिम एशिया संकट अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इस तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए राहत की खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का आवाजाही फिर तेज होने लगी है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को भी करीब $90 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी रही। ANI के मुताबिक गुरुवार को 28 जहाज़ों ने हॉर्मुज पार किया, जो पिछले 2 सप्ताह में सबसे अधिक है। इससे पहले 14 जुलाई को 35 जहाज़ इस मार्ग से गुजरे थे। इसमें अधिकांश LNG टैंकर थे और करीब 60% जहाज़ ईरान से जुड़े बताए गए हैं। हालांकि फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 2 टैंकरों को रोक लिया, जबकि 4 जहाज़ बीच रास्ते से लौट गए। लाल सागर में बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से भी जहाज़ों की आवाजाही बढ़ी। गुरुवार को यहां से 39 जहाज़ गुजरे, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 34 थी। हाउती विद्रोहियों के खतरे के बीच कई जहाज़ अपनी लोकेशन छिपाने के लिए AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर यात्रा कर रहे हैं। राइटर के अनुसार ईरानी सेना ने दावा किया कि केस्म द्वीप पर अमेरिका हमले में 3 नागरिकों की मौत के जवाब में उसे कुवैत स्थित अहमद अल जहर एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि इस मामले में लड़ाकू विमानों को हैंगर, उपग्रह संचार प्रणाली और हथियार भंडार को नुकसान पहुंचा, जिससे अमेरिकी सैन्य अभियान प्रभावित हुआ। इसके अलावा ईरान सेना ने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी ड्रोन हमला करने का दावा किया जा रहा है। जो हॉर्मुज डमरू मर्द है, ये फारस की खाड़ी को अरबियन सागर से जोड़ता है या ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ईरान को और UAE और ओमान को अलग करता है। ये तेल की गतिविधियां यहाँ से होती हैं। और बाब अल मंदेब जल संधि जो है, आपको लाल सागर को स्वेज नहर के माध्यम से मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो ये 2 जल डमरू मध्य को आपको याद रखना पड़ेगा। एक बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य और दूसरा है आपको हॉर्मुज स्टेट। ये 2 स्टेट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया संकट को देख के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से पश्चिम एशिया संकट अमेरिका और ईरान के तनाव से काफ़ी चर्चा में ये 2 स्टेट हैं और इन दोनों स्टेट के आसपास के लोकेशन को भी ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा।